Good evening all my dear students. I hope you all are doing well at your home. Yes, this is your maths class and today we are going to start our new chapter number 13, perimeters and area. Okay, so today we are going to start our new chapter and perimeter and area its name. Okay, so first of all we will discuss perimeter. What is perimeter? Perimeter होता क्या है? Okay, so let us study about perimeter and how we can calculate this perimeter. हम calculate कैसे करते हैं perimeter? Okay, so before starting it, let us understand it कि why do we need perimeter? हमें perimeter क्यों चाहिए होता है? And actually what is it? ये होता क्या है? Okay. So all of you are aware about agricultural fields. आपको एग्रीकल्चरल फील्ड्स के बारे में सबको पता होगा, राइट? एंड एनिमल फार्म्स कि जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं उन फार्म्स का पता है. सो अ फार्मर मस्ट नीड फेंसिंग. एक फार्मर को फेंसिंग की जरूरत होती है. व्हाट इज फेंसिंग? फेंसिंग क्या होता है कि दिस इज द बाउंड्री. सपोज दिस इज अ फार्म. एक फार्म गिवन है एंड लेट अस सपोज दैट दिस इज एन एग्रीकल्चरल फार्म. ये एग्रीकल्चरल फार्म है. ओके, एंड हेयर क्रॉप्स आर ग्रोन. यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो है. ठीक है, पूरे इसके अंदर, पूरे फार्म के अंदर एग्रीकल्चरल कुछ क्रॉप्स ग्रो है यहाँ पे. ठीक है, सो फार्मर मस्ट नीड फेंसिंग कि इसको फेंस करने की फार्मर को जरूरत होगी कि इसकी बाउंड्रीज के ऊपर फेंसिंग, वायर फेंसिंग कर दी जाए सो दैट देयर क्रॉप्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, कि जिससे उनकी क्रॉप्स जो है वो प्रोटेक्ट करके रखी जाए. ओके, जिससे कि कोई एनिमल्स आके ग्रेज ना कर जाए उनकी क्रॉप्स को, या उनकी क्रॉप्स को कोई नुकसान ना पहुंचा के जाए. इसीलिए वायर फेंसिंग मस्ट बी नेसेसरी, यहाँ पे जरूर होनी चाहिए, राइट? एंड इफ देयर इज एन एनिमल फार्म, अगर कोई एनिमल फार्म है, सो इन दैट केस ऑल्सो वायर फेंसिंग इज नेसेसरी. वायर फेंसिंग जरूरी होगी, राइट? अगर एनिमल फार्म है, एनिमल फार्म मीन्स कि उसके अंदर एनिमल्स है. ओके, सो उसमें भी वायर फेंसिंग जरूरी होगी. क्यों? क्योंकि एनिमल्स अंदर से बाहर ना जा सके, उस फार्म से बाहर ना जा सके. और अगर फेंसिंग नहीं होगा तो क्या होगा? यस, अगर फेंसिंग नहीं हुई इट मीन्स कि एनिमल्स कैन इजीली मूव आउटसाइड. एनिमल्स इजीली बाहर जा सकते हैं. ओके, वी मस्ट नो द लेंथ ऑफ वायर. हमें वायर की लेंथ पता होनी चाहिए विच इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग द फील्ड और फार्म, जो कि चाहिए हमें इस फील्ड या फार्म की फेंसिंग के लिए, राइट? सो हाउ वी कैन फाइंड और हाउ वी कैन नो द लेंथ ऑफ द वायर फॉर फेंसिंग. हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितनी वायर हमें रिक्वायर्ड है फॉर फेंसिंग द फार्म? कैसे पता चलेगा हमें? यस, फॉर दैट वी कैन कैलकुलेट पेरीमीटर. इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? पेरीमीटर. एंड इसी की कैलकुलेशन के लिए हमें पेरीमीटर चाहिए होगा. ओके, सो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर, इट इज द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ फिगर. सपोज दिस इज अ फिगर एंड व्हाट इज पेरीमीटर? इट इज द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ फिगर एंड दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर. व्हाट इज पेरीमीटर? जो भी डिस्टेंस होगा एक फिगर के बाउंड्री के अराउंड, इस फिगर के बाउंड्री पे, दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस फिगर. ओके, दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस फिगर. ओके, एंड ये जो डिस्टेंस है, इस बाउंड्री का जो डिस्टेंस है जो कि कवर कर रहा है इसकी बाउंड्री को, सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पेरीमीटर. सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट. अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, so from A to B, B to C, C to A and D to A. Okay, A to B, B to C, C to D and D to A. लास्ट में वापस हम उसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं. So this distance is called the perimeter of any figure or shape. Okay, so this is called perimeter. ये जो distance हमने निकाला है, this is the perimeter. Okay, now let us do an example. अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं. ओके, सो दिस इज द फिगर ABCD. एक फिगर है हमारा ABCD एंड इट्स
डायमेंशंस आर, और इसकी डायमेंशंस क्या है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज अगेन 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर. सो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ दिस फिगर, कि जितनी भी इसकी फिगर्स की साइड्स हैं उन सभी को हम क्या कर दें, ऐड. बिकॉज व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर तो हमारा इन सबका टोटल लेंथ ही होती है. ओके, सो सम ऑफ ऑल द साइड्स, सभी साइड्स का सम. सो पेरीमीटर ऑफ ABCD, दिस फिगर इज ABCD, इट्स नेम इज ABCD. So perimeter of ABCD is equal to sum of all sides of ABCD. ABCD की सभी sides का sum. So what is the sum of all sides of ABCD? It's AB, BC, CD and DA. Right? What is AB? This is 5 centimeter. What is BC? This is 3 centimeter. What is CD? This is again 5 centimeter. And what is DA? This is 3 centimeter. So we put all these numbers in brackets and we write their unit name centimeter. Okay. So now we add all these numbers. हमने सभी numbers को add किया. So 5 plus 3 is 8. 8 plus 3 is 8. 8 plus 5 is 13. And 13 plus 3 is 16. So answer will be 16 centimeters. So perimeter of this figure ABCD is 16 centimeters. Now how we can find the perimeter of that shape which have straight sides. अब हम उनका कैसे perimeter find करेंगे जिनकी straight sides होती है, like this figure or this shape has straight sides. इनकी straight sides है. So how we can find its perimeter? Yes, by adding all the sides. सारी साइड्स को हमने ऐड किया एंड देन वी कैन फाइंड इट्स पेरीमीटर. बट व्हाट अबाउट द कर्व्ड फिगर्स, जो कर्व्ड शेप्स होती हैं, कर्व्ड फिगर्स होती हैं, सो हाउ वी कैन फाइंड देयर पेरीमीटर्स. यस, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्कल शेप एंड दिस इज कर्व्ड. ये कर्व्ड है. सो हाउ वी कैन फाइंड इट्स पेरीमीटर, हम इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे. So for measuring its perimeter, for finding its perimeter, we can use a thread. हम एक thread का use करेंगे, okay? And we can place the thread on any part or on any point of this boundary. हम उस thread को यहाँ से किसी भी point के ऊपर इस boundary पे रखेंगे and then we place it. हम उसके ऊपर place करेंगे, okay? And then we place the thread on the boundary of this curved figure. जो भी curved figure होगा हम इसकी boundary के ऊपर उसको place करेंगे, okay? और लास्ट में जहां से हमने स्टार्ट किया था, लास्ट में हम यहां तक ही थ्रेड को लेके आएंगे एंड वी कट द एक्स्ट्रा थ्रेड. जो एक्स्ट्रा थ्रेड होगा हम उसको कट कर देंगे कि जितना थ्रेड हमें चाहिए इस फिगर को, इस जो कर्व्ड फिगर है, कर्व्ड शेप है, इसकी बाउंड्री को कवर करने के लिए जितना हमें थ्रेड चाहिए था, सो द लेंथ ऑफ दैट थ्रेड, उस थ्रेड की लेंथ को हम क्या कहेंगे, दैट दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस कर्व्ड शेप और फिगर. ओके, यस. नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग पेरीमीटर बाय यूजिंग यूनिट स्क्वायर बॉक्सेस. यूनिट स्क्वायर बॉक्सेस, यूनिट स्क्वायर बॉक्सेस मीन्स दैट each square side of each square is 1 unit. कि जितने भी स्क्वायर्स हैं, हर एक स्क्वायर की हर एक साइड कितनी है, यूनिट. यूनिट मीन्स 1. ओके, सो दैट इज 1 यूनिट. वो 1 यूनिट क्या होगी, ओके? इट मीन्स दैट साइड ऑफ दिस 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर की ये 1 साइड कितनी है, 1 यूनिट. देन दिस इज अगेन 1 यूनिट. देन this is again 1 unit, this is again 1 unit, and this is again 1 unit. So total, what is the distance from B to C? 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. It means कि 5 squares are adding, 5 squares add हो रहे हैं. So total this is 5 unit. ठीक है. Now यहाँ पे 2 squares हैं. So this is 2 unit. This is again 2 squares are adding
So 1 plus 1 is 2. यहाँ पे देखिएगा AF. What is AF distance? 3 squares are adding. So 1, 1, 1. It means कि 1 plus 1 plus 1 is 3 units. And यहाँ पे कितने squares हैं? How many squares are here? 4. It means this side is 4 units. So AB is 4. So now what is the perimeter of this shape? इस shape का perimeter क्या होगा? You know that what is perimeter? It is the distance around the boundary of a figure. जो भी distance है boundary के along, ठीक है? So it is AB plus BC plus CD plus DE and plus EF plus FA. Okay. So what is the distance? AB. What is AB? This is 4. What is BC? This is 5. What is CD? This is 2. What is DE? Yes, what is this? DE. Yes, 1 plus 1, this is 2. What is EF? This is again 2. And what is FA? This is 3. So now we add all the units. So 5 plus 4, 9. 9 plus 2 is 11. 11 plus 2 is 13. 13 plus 2 is 15. And 15 plus 3 is 18. It means कि 18 units क्या है हमारा? This is the perimeter of this figure. So answer is 18 units. Yes, now let's do our let's try one. Let's try one कीजिएगा. Question number 1 is find the perimeter of each of the following figures. आपको following figures दे रखी है यहाँ पे and you have to find its perimeter. Each small square is of side 1 centimeter. ये जो हमारा हर एक जो स्मॉल स्क्वायर है, ओके, ये जो स्मॉल स्क्वायर है इसकी जो साइड है लेट अस अज्यूम इट एज 1 सेंटीमीटर. हम इसको 1 सेंटीमीटर मान के चलेंगे. ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट इट्स ए पार्ट. ए पार्ट हमें गिवन है एंड लेट अस फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर. इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हेयर. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो 1 plus 1 plus 1 plus 1. So these are four small squares. Okay. So now we add these 4 units. 4 centimeters. 1 plus 1 plus 1 plus 1. So these are 4 centimeter. Okay. Next we add from here to here. अब यहाँ से यहाँ add करेंगे. So again these are 4 squares. So 1 plus 1 plus 1 plus 1. So this is again 4 centimeter. 4 centimeter plus 4 centimeter. Okay. 4 plus 4 plus. Now this one. When we move from upside. जब हम ऊपर की side आएंगे. So this is one small square. So plus 1. Now we move from here. अब हम move करेंगे in the left side. So this is again 1 centimeter. So plus 1. Now we move upside. So this is again 1 centimeter. Now we move left side. So this is again 1 centimeter. Now we move upside. So this is again 1 centimeter. Now we move left side. So this is again 1 centimeter. Now we move upside. So this is again 1 centimeter. And finally we move to our starting point. जो हमारा starting point था हम यहीं पे ही move करके पहुंच गए हैं. So this is again, this distance is again 1 centimeter. Okay, now we add all these numbers. So 4 plus 4, this is 8. And how many ones we have? कितने ones हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have 8 ones. So it means that 4 plus 4 is 8 and these are also 8. So it means that this is 16 centimeter. Perimeter of A figure is 16 centimeter. Similarly, we can find the perimeter of B and C figures also. Okay.
Now question number 2 is find the perimeter of each of the given figure with the help of the given measures. यहाँ पे आपको measurement given है and आपको इनका perimeter find out करना है. So let us start from this point. हम यहाँ से start करते हैं. So 3 centimeter plus 2 centimeter plus 3 centimeter plus 2 centimeter plus 4 centimeter and plus this 3. एंड लास्ट में हम फिर से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं. ओके, सो बाय एडिंग ऑल दीज नंबर्स, जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे देन वी विल गेट 17 बिकॉज 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8, 8 plus 2 is 10, 10 plus 4 is 14 and 14 plus 3 is 17. So after adding these numbers we will get 17 centimeter. Similarly we can find the perimeter of this figure also. Okay. Next question number 3 is Raju has fenced a part of his farm. राजू ने क्या किया, अपने फार्म के कुछ पार्ट को क्या किया, फेंस किया है. हाउ मच लेंथ इज लेफ्ट, कितनी लेंथ बची हुई है. द फेंस्ड पार्ट इज शोन इन द फिगर. यस, यू कैन सी दैट दिस ग्रीन कलर्ड, दिस इज द फेंसिंग पार्ट. ओके, दिस 100 meter, दिस 75 meter and this 100 meter. These are the फेंस्ड पार्ट. ये हमारा फेंस्ड पार्ट है. एंड क्वेश्चन इज हाउ मच लेंथ इज लेफ्ट, कि इस फार्म की कितनी लेंथ बची हुई है विदाउट फेंसिंग. सो वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लेफ्ट पार्ट. जो बचा हुआ पार्ट है हमें उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है. इट मीन्स 75 plus 150 plus this 125 and this 200. So we have to add these 4 parts. 200 plus 125 plus 75 plus में 150 meters. And by adding these 4 parts, our required answer is. So by adding these 4 parts, we will get our required answer. क्योंकि ये वो parts हैं जो कि without fencing हैं, या वो length हैं जो कि बची हुई है अभी without fencing. Okay.